वहाँ पे दरिंदा विपिन भाटी मौजूद था। उसने मेरी बहन के ऊपर कुछ लिक्विड डाल के लाइटर से आग लगा दी और वो मेरे बेटे ने देखा, उसके बेटे ने देखा। जब मेरी बहन, मेरे हाथ में ड्रिप लगी हुई थी, मैं अपनी ड्रिप लगा के इतने सीढ़ियों तक ही पहुंची थी। मेरी बहन पूरा बदन जला हुआ था, सारे कपड़े निवस्त्र थे उसका शरीर। जैसे तैसे थोड़ी बहुत जो आग थी वो मैंने बुझाई और उसके ऊपर टॉवल डाला और उसके बाद मैं बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता मेरी बहन को क्या हो गया। मेरी बहन को जस्टिस दिलवा दो। मेरी बहन बॉस ने कुछ सह के गई है। वो क्लिप मैंने बनाई थी, मुझे पता था सब लोग मुझसे जवाब मांगेंगे। मेरे हाथ में ड्रिप थी, मैं एक हाथ से पानी डाल रही थी, एक हाथ से मैं वीडियो कर रही थी। मेरी मम्मा के ऊपर डाला था, फिर चाटा मारा था, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। फिर मैं देख रहा था, तब फिर मुझको भी चाटा मार के नीचे भगा दिया। ये दिनांक 21/8/2025 को रात्रि में फोर्टिस हॉस्पिटल से थाना कासना पर मेमो प्राप्त हुआ कि एक महिला जलने से भर्ती हुई है, जिसे सफदरजंग रेफर कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज फिर से एक दहेज प्रथा ने एक युवती की जान ले ली है। ग्रेटर नोएडा से एक ऐसा केस सामने आया है जिसने सभी पूरे देश को दहला दिया है। आज जो वीडियो सामने आई है कि एक युवती को निर्वस्त्र कर उस पर आग लगा दिया जाता है, उसे जिंदा जला दिया जाता है। क्या इंसानियत आज मर चुकी है? सिर्फ चंद पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए आज एक इंसान दूसरे इंसान का जान ले रहा है। अपनी पत्नी और अपनी ही बहू को सिर्फ दहेज के लिए, सिर्फ पैसों के लिए जला दिया गया। एक निक्की नाम की लड़की जिसकी शादी 2016 में हुई थी, बहुत ही धूमधाम से शादी हुई थी, काफी पैसे खर्च किए गए थे। स्कॉर्पियो भी दहेज में मिली, कुछ पैसे कैश भी दहेज में मिले, बहुत सारे सामान दिए गए, इतना सब कुछ हुआ। उसके बाद हमेशा उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। जो निक्की की बहन है उसका कहना है कि जो उसका पति था, निक्की का जो पति था, वो आदतन शराबी था, काम नहीं करता था और हमेशा निक्की को पैसों के लिए प्रेशर डालता था, दहेज के लिए प्रेशर डालता था। और इसमें उसकी सास, उसका पूरा परिवार शामिल था और वो इतने टाइम से झेलते आ रही थी। और आज 21 अगस्त को ये उसके साथ हुआ है कि उसको लास्ट में आखिर उसको जला दिया गया। इतना ऐसा घिनौना हरकत आज के दौर में भी 21वीं सदी में आज ये सुनने में हमें आश्चर्यचकित होता है कि 21वीं सदी में भी एक दहेज के लिए किसी इंसान का जान लिया जा रहा है। उसे निर्वस्त्र कर उस पर आग लगा दिया गया। उसके बाद भी उसके पति का कहना है कि वो अपने आप मरी है, लेकिन वीडियो में बिल्कुल साफ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि उसको किस तरह सताया जा रहा है, किस तरह उसे मारा जा रहा है और निर्वस्त्र कर उस पर आग लगा दिया गया। आज हमारे समाज को क्या हो गया समझ में नहीं आता। सिर्फ पैसों के लिए जान ले लिया जा रहा है। आज हमारे समाज में, आज हमारे देश में किसी की जान की कोई अहमियत नहीं है। आज जान लेना कितनी आसान बात हो गई है। बहुत सारे रेप के मामले भी सामने आता है जिसमें दुष्कर्म होता है और बहन बेटियों को जला दिया जाता है, उसकी जान ले ली जाती है, कुछ नहीं होता। आज हमारे देश के कानून को भी क्या हो गया समझ में नहीं आता। क्या कानून व्यवस्था यही है कि आज लोगों के मन में कानून का डर पूरी तरह खत्म हो चुका है। लोग जो चाहे कर लेते हैं, जिसकी जान लेना चाहे ले ले रहे हैं और आरोपियों के साथ कुछ भी नहीं होता। सिर्फ दिखावे के लिए हिरासत में ले लिया जाएगा, फिर उसको जमानत मिल जाएगी और उसके बाद फिर वही काम फिर से करेगा। और सबसे बड़े शर्म की बात तो यह है हमारे देश में कि ऐसे बलात्कारियों को भी, ऐसे और आरोपियों को भी हमारे देश में वकील मिल जाता है। उन वकीलों को भी शर्म आनी चाहिए कि चंद पैसों के लिए ऐसे दुष्कर्म लोगों का केस लड़ते हैं और उन्हें जमानत दिलाते हैं। ये सबसे बड़े हमारे देश में दुर्भाग्य की बात है। आज कानून का डर सबके मन में लगभग खत्म हो चुका है। मनीषा हत्याकांड में यही भी हुआ, कोई खुलासा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आरोपी को नहीं पकड़ा गया, बल्कि उसे उल्टा सुसाइड नोट मिलाकर उसे सुसाइड केस बना दिया गया। एक आरोपी जो दुष्कर्म करता है उसके बाद सिस्टम को कैसे वो खरीद लिया, नोटों की गड्डी में पूरा सिस्टम खरीद लिया उसने और इस रेप कांड को उसने क्या कर दिया, सुसाइड कांड बना दिया। तो आज कानून व्यवस्था क्या हो गया हमें समझ में नहीं आता। आज कानून इन पे प्रेशर क्यों नहीं डालती। यही आज हुआ है निक्की के साथ। एक दहेज के लिए उसकी जान ले ली गई, दहेज के लिए उससे प्रताड़ित किया गया और आज उसकी जान ले ली गई। लेकिन यह बात सिर्फ आज कानून की नहीं है। कानूनी लड़ाई जो लड़नी है वो तो लड़ी जाएगी,
लेकिन आज कहीं ना कहीं इस चीज के लिए पूरे समाज को आगे आना पड़ेगा। आज समाज को क्या हो गया है समझ में नहीं आता, आज पूरे समाज को इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नहीं तो आज निक्की की जान गई है, कल किसी और की जान जाएगी, और रोज यही होंगे, नए मामले सामने आएंगे, लोग वीडियोस बनाएंगे, 2 दिन कैंडल मार्च करेंगे, जस्टिस जस्टिस मांगेंगे, जस्टिस मिलेगा नहीं, और 2-4 दिन में वो केस दब जाएंगे, फिर कुछ नया मामला सामने आ जाएगा। यही तो हमारे देश में आज चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए समाज को आगे आना पड़ेगा, और इसके लिए समाज को एक कठोर कदम उठाना पड़ेगा। आज 21वीं सदी में भी दहेज का एक कुप्रथा आज भी चल रहा है। आज लोग सोचते हैं कि हम अपनी बेटी को अच्छा पैसा देंगे, अच्छी गाड़ी देंगे, अच्छे सामान देंगे तो हमारी बेटी खुश रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम जो पैसे देते हैं, जो अपने बेटी को जो पैसे दे रहे हैं दहेज के नाम पे, गाड़ियां दे रहे हैं, वो खुशियों को खरीदना चाह रहे हैं। लेकिन जो एक अच्छा इंसान होगा, जो नेक इंसान होगा, वो कभी दहेज के पीछे नहीं भागेगा। आज लोग दहेज दे देते हैं मजबूरी में अपनी बेटी की शादी करने के लिए, कि चलो बेटी की शादी करनी है, दहेज दे देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता यही दहेज कल उनकी बेटी की जान ले लेगी। लोगों के मन में लालच आ जाता है, और माँ बाप यहाँ मजबूर होकर अपनी बेटी की खुशी के लिए उनको पैसे देते रहते हैं, और इन्हीं से इनको बढ़ावा मिलता है। यही निक्की के साथ भी हुआ है। 2016 जब उनकी शादी हुई, तब से वो बेचारी सहते आ रही थी, लेकिन आज आखिरकार लास्ट में उसने हार मान ली, और उसके पति और उसके सास ने मिलकर उसे जिंदा जला दिया। आज पूरा सिस्टम खत्म हो चुका है, कानून व्यवस्था कहाँ है समझ में नहीं आ रहा है। आज न्याय किससे मांगा जाए किसी को नहीं पता, सिर्फ जस्टिस मांगते हैं, जस्टिस के लिए रोड पे उतरते हैं, कैंडल मार्च होता है, लेकिन सुनवाई कुछ भी नहीं होता। ऐसा लगता है सिस्टम, हमारे देश का कानून प्रशासन बिल्कुल फैल हो चुका है। पीछे से पर्दे में रहकर कौन कानून को चला रहा है, कौन कठपुतली की तरह अपने इशारे पे चला रहा है, समझ में नहीं आता। आज हमारे देश के कानून व्यवस्था को क्या हो गया है। आज पूरे देश को सामने आना पड़ेगा, और अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए खुद को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। पूरे समाज को आज आगे आना पड़ेगा, नहीं तो आज दहेज प्रथा के नाम पे, कभी दुष्कर्म के नाम पे, कभी छेड़छाड़ के नाम पे बहन बेटियों की जान जाती रहेगी। आए दिन ऐसे केस आते रहते हैं और केस आते रहेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होगा जब तक पूरा देश एकजुट नहीं होगा। क्योंकि आज वो गुर्जर समाज की थी, आज पूरा समाज बटा हुआ है। समाज बटा हुआ है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, वर्ग के नाम पे, पैसों के नाम पे। कोई गरीब तबका है, कोई अमीर तबका है, सब अपने मगन है। अगर एक जाति एक समाज में ये चीज हो रहा है, दूसरा समाज उसके लिए आगे नहीं आता। कल वही चीज दूसरे समाज के साथ होता है तो वो भी समाज चुप बैठता है। तो सबके साथ ये होना है। आज अगर हम एक साथ एकजुट होकर इसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो ये चीज आज निक्की के साथ हुई है, ये चीज मनीषा हत्याकांड में मनीषा की जान गई थी, ये चीज आगे भी होता रहेगा। तो हम सबको आगे आना जरूरी है, इसके खिलाफ हमें आवाज उठाना पड़ेगा। आप दोस्तों जरूर बताएं, क्या हमारे देश में दहेज के लिए कुछ कानून बनना चाहिए पारदर्शिता के साथ, या फिर दहेज प्रथा ऐसे ही चलता रहेगा? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। तब तक के लिए दोस्तों फिर से हम मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।